हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप लाइन ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी विक्स के बारे में, जिसे हम इंडिया विक्स भी कह देते हैं। हर एक का इंडिया विक्स के बारे में लेके अपना अलग अलग विचार है। कोई कहते हैं कि जब इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो निफ्टी नीचे आती है, और जब इंडिया विक्स नीचे आता है तो निफ्टी ऊपर जाती है। तो कोई कहता है कि इंडिया विक्स से हमें फियर और ग्रीड के बारे में पता चलता है। तो कई कई तो किसी का विचार है कि ये मार्केट की वोलेटिलिटी के बारे में बताता है। तो चलो हम इसे डिटेल में समझते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी विक्स के बारे में कि ये होता क्या है। जैसे हम देख रहे हैं, इट इज़ एन इंडेक्स। कि इंडिया विक्स क्या है, एक तरह का इंडेक्स है। जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 जैसे हमारा इंडेक्स है, वैसे ही ये भी एक तरह का इंडेक्स है। दिस इज़ नॉट फॉर्म बाय द स्टॉक। कि ये इंडेक्स जो है, जो किसी भी स्टॉक से मिलकर नहीं बना हुआ। जैसे निफ्टी 50 है, जो टॉप 50 कंपनियों से मिलकर जो ये इंडेक्स बना हुआ है, वैसे ही ये जो हमारा इंडिया विक्स इंडेक्स है, ये किसी भी प्रकार के किसी भी स्टॉक से मिलकर नहीं बना हुआ। इट इज़ एन वोलेटिलिटी इंडेक्स, इट टेल अबाउट द वोलेटिलिटी। ये सिर्फ एक तरह का वोलेटिलिटी इंडेक्स है, जिसे हम मार्केट की वोलेटिलिटी के बारे में पता कर सकते हैं। कि मतलब ये एक, इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी रह सकती है। इंडिया विक्स से हमें पता चलता है कि अगले एक साल में या एक महीने में मार्केट की मोमेंटम कितना रह सकता है, मार्केट की वोलेटिलिटी कितनी हो सकती है। इंडिया विक्स जो है सिर्फ ओनली टेल अबाउट द मोमेंटम, मूवमेंट के बारे में। ये सिर्फ मूवमेंट के बारे में ही बताता है। ये किसी भी प्रकार की डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। ये सिर्फ मोमेंटम के बारे में बताता है कि मार्केट में मोमेंटम आएगा, कितना आएगा वो बता सकता है, बट किस साइड में आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, वो ये नहीं बताता। इंडिया विक्स इज द हार्ट बीट ऑफ द मार्केट। इंडिया विक्स एक तरह की मार्केट की हार्ट बीट है। अगर इंडिया विक्स ज़्यादा हाई है, हाई लेवल पे है, तो भी मार्केट के लिए वो खतरनाक है। अगर इंडिया विक्स बिल्कुल लो लेवल पे है, उसकी हार्ट बीट, जैसे हम बोल रहे हैं कि इंडिया विक्स जो है एक तरह की हार्ट बीट है। अगर हार्ट बीट बहुत कम है तो भी नुकसान। कि ये एक नॉर्मल रेट पे होना चाहिए, नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। देर हैव नो एनी फिक्स अबव एंड डाउन लेवल्स की। इंडिया विक्स का ऐसा कोई भी लेवल नहीं है जिसे हम मान के चले कि अब ये हाई लेवल चल रहा है, अब ये लो लेवल पे चल रहा है। तो इस तरह का किसी भी प्रकार का कोई भी लेवल नहीं है इंडिया विक्स में जिससे हमें ये पता चल सके कि इंडिया विक्स हाई लेवल पे चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है या काफ़ी ज़्यादा नीचे है। जो हम मान के चले, कंक्लूजन क्या है कि इंडिया विक्स सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम के बारे में बताता है, और मोमेंट किस साइड है उसके बारे में नहीं बताता। ठीक है जी। और इसका कोई भी पर्टिकुलर लेवल नहीं है कि किस लेवल पे ये हाई पे है और किस लेवल पे ये लो पे है। ठीक है जी। और ये हमें सिर्फ अगले 1 ईयर और 1 मंथ, ठीक है, में कितना मूवमेंट रह सकता है, कितने परसेंट मार्केट ऊपर या नीचे हो सकती है, उसके बारे में हमें बताता है। तो ये था हमारा इंडिया विक्स कि इंडिया विक्स होता क्या है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इंडिया विक्स हमें बताता क्या है, कि इंडिया विक्स से हमें क्या पता चलता है। इंडिया विक्स से देखने, फॉर एग्जांपल हम इंडिया विक्स को देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है। इंडिया विक्स टेल 3 थिंग्स, कि हमें 3 चीज़ों का पता चलता है इंडिया विक्स देखने से। ठीक है। फर्स्ट वन कौन सी है, टेल अबाउट द बिहेवियर। कि इंडिया विक्स को देखने से हमें पता चलता है बिहेवियर, कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। ठीक है जी। सेकंड वन ग्रीड एंड फियर, कि मार्केट में लोग ग्रीडी हैं या फियर है। अगर फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मार्केट बढ़ रही है और उसके साथ इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है, तो मतलब मार्केट में क्या है, ग्रीड ज़्यादा है, पीपल क्या है, ग्रीडी हैं। और अगर मार्केट गिर रही है, ठीक है, उसी तरह इंडिया विक्स बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसका क्या क्या मतलब है कि मार्केट में फियर ज़्यादा है, कि मार्केट में ये फियर है कि मार्केट का और नीचे जा सकती है और गिरावट आ सकती है। और ये हमें थर्ड वन बताता है मार्केट सेंटीमेंट, कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट है, बुलिश सेंटीमेंट चल रहा है मार्केट में या बेरिश सेंटीमेंट, किस तरह का सेंटीमेंट है। ये हमें सब पता चलता है इंडिया विक्स से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिटेल ऑफ द डेरिवेटिव। इंडिया विक्स इज एन इंडेक्स सिमिलर टू निफ्टी 50। जिस तरह निफ्टी 50 है, एक तरह का इंडेक्स है जिसे हम डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हैं, उसी तरह हम अपना जो इंडिया विक्स है उसको भी डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी।
हम इसको एक कैश में नहीं काम कर सकते, इसलिए सिर्फ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हम ओनली डेरिवेटिव में ही काम कर सकते हैं। जिस तरह हमारा निफ्टी हम उसको सिर्फ डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हैं, उसी तरह जो हमारा इंडिया विक्स है हम भी इसको डेरिवेटिव में ही ट्रेड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, इंडिया विक्स इज यूज टू हैज द वोलेटिलिटी रिस्क टू आवर पोर्टफोलियो, कि इंडिया विक्स को हैजिंग के पर्पज से यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स खरीदे हुए, आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में इन फ्यूचर कोई भी न्यूज़ आ सकती है जिसके कारण मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, तो क्या करोगे आप, इंडिया विक्स क्या कर लोगे, बाय कर लोगे, ठीक है, वोलेटिलिटी से बचने के लिए इंडिया विक्स से बाय कर लोगे। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर ये ऊपर की साइड में बढ़ती है वोलेटिलिटी तो आपके शेयर तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, प्लस में ये भी ऊपर जाएगा, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में मूवमेंट वोलेटिलिटी तो बढ़ती है बट प्राइस नीचे आने लग जाता है, नीचे आने से वोलेटिलिटी बढ़ी, इंडेक्स तो बढ़ा, तो जो आपने बाई किया तो भी आपका इसमें प्रॉफिट आ जाएगा, इसमें लॉस होगा, ठीक है। तो हम आप क्या है, पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी रिस्क से बचने के लिए एज ए हैजिंग पर्पज से इंडिया विक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब उसको बाय करके रख सकते हो। सेकंड वन, इट इज़ यूज टू स्पेकुलेट, आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हो, बाइंग सेलिंग, बाय किया सेल किया, ठीक है, नेकेड पोजीशन करके आप इसमें स्पेकुलेट भी कर सकते हो। डिटेल ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, कि फ्यूचर, इसके फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट्स के डिटेल्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसका लोड साइज कितने का, 550 का लोड साइज है, 550 का, 550 का। अगर आपने इसको ट्रेड करना तो आपको 550 क्या मिलेगी, क्वांटिटी मिलेगी। टिक साइज कितना है, 0.25 का टिक साइज है, मिनिमम इसकी जो मोमेंटम रहेगा 0.25 रहेगा, इसके नीचे की मोमेंट नहीं है इसमें, इसके ऊपर ऊपर की आपका जो प्राइस में फ्लक्चुएशन रहेगी। ट्रेडिंग आवर क्या है, इसकी टाइमिंग क्या है, 9:15 से लेकर 3:30 तक ये ट्रेडिंग होता है नॉर्मल आवर्स में, जैसे कैश मार्केट में निफ्टी में अपने NSE BSE में होता है 9:15 से लेकर 9:30 तक, वैसे ही हमारा ये ट्रेडिंग आवर है, इसमें भी इसी टाइम पे ही ट्रेडिंग होती है। तो हम देख लेते हैं कि इंडिया विक्स कब बढ़ता है कब घटता है, कि व्हेन इंडिया विक्स हाई एंड डाउन। तो पहले हम बात कर लेते हैं हाई इंडिया विक्स के बारे में, कि इंडिया विक्स हाई कब होता है, जब भी मार्केट में कोई बिग इवेंट आने वाला होता है, या किसी भी प्रकार के कोई इलेक्शन होते हैं, कोई बिग अनाउंसमेंट होने वाली होती है, तो क्या मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो इंडिया विक्स है उसका भी जो प्राइस है बढ़ जाता है, इंडिया विक्स भी बढ़ जाता है। तो इट मे बी गुड और बैड न्यूज़, कि ये कंफर्म नहीं है कि अगर, ये पक्का नहीं है कि अगर गुड न्यूज़ है मार्केट में तो ही इंडिया विक्स ऊपर जाएगा। तो इसमें क्या है कि ख़राब न्यूज़ भी हो सकती है, अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है, कोई भी न्यूज़ हो, इंडिया विक्स में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो इंडिया विक्स क्या करेगा, ऊपर को भागेगा। लो इंडिया विक्स कब होता है, कि जो इंडिया विक्स है हमारा वो लो लेवल पे कब होता है, कि जब मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई इवेंट नहीं है, कोई भी बिग न्यूज़ नहीं आनी, या कोई भी मार्केट में बिग ट्रिगर नहीं है, तब मतलब कोई भी रीज़न नहीं है मार्केट में ऊपर जाने का, तो क्या होता है, मार्केट में वोलेटिलिटी कम रहती है, तो इंडिया विक्स भी क्या रहता है, लो लेवल पे रहता है, कम रहता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं मूवमेंट ऑफ द इंडिया विक्स, कि इंडिया विक्स के मूवमेंट के बारे में समझ लेते हैं, कि है ना, ए नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इंडिया विक्स एंड निफ्टी विक्स, कि इंडिया विक्स और निफ्टी विक्स में क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है, कि जब इंडिया विक्स नीचे आता है तो निफ्टी क्या ऊपर जाती है। जब भी हम ऐसे एनालिसिस करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं निफ्टी की और इंडिया विक्स की, तो हम देखते हैं कि जब भी इंडिया विक्स नीचे आता है तो निफ्टी का प्राइस क्या बढ़ता है, और जब इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो निफ्टी का प्राइस कम होता है। बट ये नेसेसरी नहीं है, कंफर्म नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, ठीक है जी। व्हेन द मार्केट, ऐसा भी है कि व्हेन द मार्केट डाउन द विक्स हैज़ गोज, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब मार्केट डाउन आए इंडिया विक्स ऊपर जाएगा, और जब मार्केट ऊपर जाए तो इंडिया विक्स नीचे आएगा, ऐसा बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है। ये एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है जो सिर्फ वोलेटिलिटी के बारे में ही बताता है, ठीक है। सेकेंड वन, इंडिया विक्स एट हाई लेवल एक्सपेक्टेशन ऑफ लार्ज मूवमेंट, कि जब भी इंडिया विक्स हाई लेवल पे होता है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्केट में काफ़ी बड़ा मोमेंटम आने वाला है। नेक्स्ट, वेयर देयर इज ए फियर इन द मार्केट इट विल गो अप, जब भी मार्केट में फियर होता है तो ये इंडिया विक्स का प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाता है, मार्केट प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाता है।
इफ़ द मार्केट इज फॉलिंग एंड द परसेप्शन ऑफ मार्केट इज दैट इट विल कंटिन्यूसली फॉल, विक्स विल हायर। कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है और ये परसेप्शन होती है कि मार्केट का प्राइस अभी और गिरेगा, तो क्या होता है, इंडिया विक्स बढ़ना शुरू हो जाता है, हाई लेवल पे जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि मार्केट में फियर बढ़ जाता है, मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो इंडिया विक्स भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इफ द वोलेटिलिटी इज हायर एंड प्राइस मूविंग हायर, there is short seller would have been trapped, so there is the fear among them, so VIX will go high। कि जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, फॉर एग्जांपल मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी, वोलेटिलिटी बढ़ने के साथ मार्केट का प्राइस भी ऊपर बढ़ गया, तो और जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था, सेल किया हुआ था, वो ट्रैप में आ गए, वो फंस गए। अब जब वो निकलेंगे, अब जो फंसे हैं उनमें क्या होगा, फियर आ जाएगा, फियरफुली हो जाएंगे वो निकलेंगे, तो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो मार्केट का जो इंडिया विक्स है वो भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा मोमेंट के बारे में कि कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन पे आ जाते हैं हम। कैलकुलेशन क्या है इसकी कैलकुलेशन काफ़ी कम्प्लेक्स है, मैथमेटिक फॉर्मूले यूज़ किए हुए हैं, तो हम उसकी कैलकुलेशन पे नहीं जाते, हम सीधा अपना देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि इसे हम किस तरह रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया विक्स एट ट्रेडिंग एट 197850 की इस लेवल पे इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि इंडिया विक्स इज मतलब इस लेवल पे है 197850 पे, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सपेक्टेड एनुअल चेंज ऑफ 19.785 की एक साल में जो निफ्टी में चेंज आ सकता है, मार्केट में चेंज आ सकता है, वो कितना है 19% का, 19.78% कि एक साल में मार्केट 19.78% का मूवमेंट आ सकता है। और ये मूवमेंट किस साइड आएगा वो किसी को नहीं पता, ये मूवमेंट आएगा या तो ये मूवमेंट ऊपर होगा या तो नीचे होगा, किसी भी साइड में होगा, बट ये एक साल में, एक साल का ओवरऑल बताता है कि एक साल के अंदर अंदर मार्केट या तो 90.78% ऊपर जाएगी या तो 90.78% नीचे आएगी। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट वोलेटिलिटी फॉर द विक्स फॉर ए मंथ, कि अगर आपने एक महीने का निकालना है, ठीक है, कि ये तो एक साल का बता रहा है ना, अगर आपने एक महीने का निकालना है कि एक महीने में जो निफ्टी है हमारा वो कहाँ कितना मूवमेंट दे सकता है, ऊपर या नीचे, किस साइड कितना मूवमेंट दे सकता है, उसको देखना है। तो उसके लिए कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ये फॉर्मूला है हमारा, आप देख लो इसको, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम इसको देख लेते हैं निकालते कैसे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि निफ्टी कितना चल रहा है 19.7850, निफ्टी कितना चल रहा है 19.7850, निफ्टी विक्स इतना चल रहा है कि हमने एक महीने का निकालना है, 1 मंथ का मूवमेंट निकालना है निफ्टी का, 1 मंथ में कितना मूवमेंट मूव कर सकता है। तो 1 मंथ के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये तो एनुअली बताता है, तो एनुअली के लिए पहले हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.464। ये फॉर्मूला है, इसको स्क्वायर रूट आपको करना ही पड़ेगा अगर आपने निकालना है, ठीक है। कि 3.464 आ जाएगा। तो अभी कितना चल रहा है, फॉर एग्जांपल विक्स हमारा चल रहा है 19.7850, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 3.464 से इसमें डिवाइड करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5.71% आ जाएगी। तो क्या बोल रहा है कि निफ्टी इस मंथ में 5.71% क्या हो सकती है, या तो ऊपर जा सकती है या तो नीचे जा सकती है, कि 5.71% का मूवमेंट आ सकता है। तो अगर हमने इसको, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमने इसको देखना कैसे है। तो आगे जो हमारी मेन बात आ जाती है कि आपने इंडिया विक्स की जो है क्या वैल्यू चल रही है वो कहाँ से देखनी है, ठीक है। आप तो ये तो है, या तो गूगल पे जाके सर्च कर दो कि इंडिया विक्स क्या चल रहा है, बट ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। अगर आपने लाइव देखना है, चार्ट देखना है, तो आप ट्रेडिंग व्यू पे आ जाइए, ट्रेडिंग व्यू पे इंडिया विक्स करके सर्च करोगे तो यहाँ पे इंडिया विक्स लिखा आ जाएगा। इंडिया विक्स पे क्लिक करने पे आपको ये ग्राफ खुल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो 22.8725 का अभी जो करंट इसका रेट चल रहा है। अगर आपने इसकी, ये तो 1 ईयर का बता रहा है कि 22.8825 जो एक साल में अंदर जो इतनी जो है ये हमारी निफ्टी है इतना मूवमेंट कर सकती है। ये जो ऊपर की साइड भी हो सकती है और नीचे की साइड को भी हो सकती है। अगर आपने मंथली निकालना है कि मंथली कितनी है, तो आप उसी फॉर्मूले के जैसे मैंने आपको बताया, आप इसको डिवाइड करके आप अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।